नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें मुझे कमेंट सेक्शन पे बहुत बोला गया है कि सर इस पे वीडियो बनाइए। वो है रूमिनेशन ओसीडी। सबसे पहले समझते हैं कि रूमिनेशन का मतलब क्या है। रूमिनेशन जो शब्द है वो कनेक्टेड है साइंस में काउज, जो गाय है उनसे। जो गाय होती है, काउज होते हैं, वो क्या करती है कि अपना जो खाना है वो, जैसे उन्होंने कुछ खा लिया, उसको चबाएंगे और उसके बाद फिर वो उसको थोड़ी देर मतलब अपने यहाँ पे गले पे इनका कुछ वो होता है, मतलब ऑर्गन होता है, वहां पे रख लेते हैं। और उसके बाद वो वापस अपना खाना अपने मुंह पे लेके आते हैं और वापस चबाते हैं। तो वो अपना खाना ना बार बार चबाते रहते हैं, ब्रेक ले लेके। तो उसे कहते हैं रूमिनेशन, की एक ही चीज को बार बार करना। रूमिनेशन ओसीडी या रूमिनेशन मतलब ऐसे ही सिर्फ रूमिनेशन क्या होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है कि बार बार विचार आना। जो नॉर्मल लोग भी है, अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है, बट अगर आपका कभी ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की या लड़का आपको छोड़ के गया है, तो आपने देखा होगा कि जब ब्रेकअप होता है तो बार बार बस उसके ख्याल आना, उस लड़की या उस लड़के के बारे में सोचना। अरे यार मैंने ये गलती करी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है और उसको कोई लड़की छोड़ गई, लड़की ने उसको डंप कर दिया, सोचो, तो वो लड़का जो है वो बार बार यही सोचता रहेगा कि मेरे से क्या गलती थी, मैंने उस टाइम पे ये कर दिया, जब हम डिनर पे गए थे शायद से मैंने ये बोला, इसके लिए छोड़ गई। उस टाइम पे ये करता तो ये नहीं होता, वो करता तो ये नहीं, वो नहीं होता। तो बेसिकली उसी एक ही चीज को बार बार सोचना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेल हो गए, यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गए आप, तो बार बार सोचना, यार मैं ये, बार बार दिमाग में ये ख्याल आना, यार मैं ये टॉपिक पढ़ लेता तो ठीक था, मैं ये कोचिंग लगा लेता तो ठीक था। मतलब रूमिनेट करना है, सेम चीज को, सेम ही मतलब चीज को बार बार सोचना। ओसीडी में जो रूमिनेशन है वो एक तरह का मेंटल कंपल्शन होता है। मैंने जैसे बताया है, दो तरह के कंपल्शंस होते हैं। एक तो है एक्सटर्नल, जो हमें दिखते हैं, जैसे हाथ धोना वगैरह, और होता है मेंटल। मेंटल जो दिमाग में चलता है, जो हमें नहीं समझ में आता कि अच्छा कंपल्शंस हो रहे हैं। जैसे मेंटल कंपल्शंस हो गए, रूमिनेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, अपने आप से ही लड़ना, अपने विचारों से ही लड़ना। ये सारी चीजें जो है वो मेंटल कंपल्शन में आती है। अब बेसिकली क्या है कि रूमिनेशन जो है, इंट्रूसिव थॉट और रूमिनेशन में ये फर्क है कि इंट्रूसिव थॉट क्या होता है, जब वो विचार आता है हमारे दिमाग में, देखो ऑटोमेटिकली आता है। दो तरह के थॉट्स होते हैं। एक होता है जो आप खुद से सोचते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर तुम्हें बोल दिया कि ये 4342 को डिवाइड करो 87 से, तो तुम बैठ के सोचोगे ना, तुम बैठ के कॉपी पेन लोगे और कॉन्शियसली सोचोगे कि हाँ भाई 87 को 4356 से कैसे डिवाइड करना है। बट तुम बैठे हुए हो और दिमाग में ऐसी थॉट आ गया कि यार कल कहाँ जाऊं मैं शाम को, या अच्छा वो क्या कर रही होगी अभी, या ये ऐसा क्या चल रहा है। तो जैसे कि कोई अगर कोई इंसान है जो कोई रिलेशनशिप में है, या जो नया नया रिलेशनशिप में है, आया होगा, तो उसके दिमाग में खुद ही थॉट्स अपने पार्टनर के बारे में आते रहते हैं ना, तो वो होते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, कॉन्शियस थॉट्स जो आपको खुद सोचने होते हैं, और ऑटोमेटिक थॉट्स। जो इंट्रूसिव थॉट है वो एक तरह का ऑटोमेटिक थॉट है, जो हमें आता है, जो हमें नहीं चाहिए। मैं बैठा हुआ और मेरे दिमाग में कोई चेकिंग का थॉट आ गया कि अरे स्टोव मैंने ऑन रखा था कि नहीं, और ऑफ किया है कि नहीं, स्टोव अगर मैंने ऑफ नहीं किया तो यार बम ब्लास्ट हो जाएगा, मेरा पूरा फैमिली वो मर जाएगी। ये थॉट आता है इंट्रूसिव थॉट। इंट्रूसिव थॉट हमें नहीं पसंद। इंट्रूसिव थॉट क्या होता है कि हमको पसंद नहीं होता, हम उसको, उससे हमें एंग्जाइटी होती है, हम उसे लड़ने की कोशिश करते हैं। पर रूमिनेशन क्या होता है, रूमिनेशन भी ऑटोमेटिक थॉट ही है, वो भी हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है। बट क्या होता है कि कभी कभी हमें रूमिनेशन करने में मजा आता है। जैसे डिप्रेशन में लोग रूमिनेशन खुद से कॉन्शियसली करते हैं, बार बार सेम चीज की, आई एम ए लूजर, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, वही विचार बार बार सोचते रहते हैं। तो रूमिनेशन क्या है, कॉन्शियस भी हो जाता है। शुरू होता है वो ऑटोमेटिक, बट बाद में कॉन्शियस हो जाता है और लोगों को मजा आने लगता है उसमें। मतलब सैडिस्टिकली ऐसे मजा आने लगता है। वो रूमिनेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रूमिनेशन से हमें वो विचार बार बार आते हैं, और जो ओसीडी में तो ये कंपल्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एचओसीडी, अगर कोई किसी को, किसी स्ट्रेट आदमी को गे विचार आ रहा है, गे इंट्रूसिव थॉट आ रहा है, तो वो अब क्या करता है कि वो है ना, फिर सोचता रहता है कि वो अपने आप को बोलेगा कि यार ये मुझे गे थॉट आया, पर नहीं, मुझे तो तब स्ट्रेट थॉट आया था, मुझे तब लड़की पसंद
लड़की का पसंद का थॉट आया था, या मैंने उस टाइम उस लड़की के साथ सेक्स किया था, या वो बेसिकली वो अपने थॉट्स को, जो पुरानी यादों को बार बार सोचेगा, और वो, और उसके बाद क्या होगा कि वो बार 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 उसी में ही गुम रहेगा वो। रूमिनेशन में क्या होता है कि वरी टाइप्स हो जाते हैं, चिंता की एक ही चीज को आप बार बार सोच रहे हो। ओसीडी में जो हम रूमिनेशन करते हैं, जो मेंटल कंपल्शन करते हैं, वो हमें कर करके हमारी एंग्जाइटी, हमें लगता है कि हमारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, वो एक कंपल्शन है। जैसे मैंने बताया है अपने विचार, वो वीडियोस में, कि जो कंपल्शन होते हैं हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एंग्जाइटी कम हो जाएगी उससे। बट कंपल्शन करने से एंग्जाइटी कम नहीं होती। कंपल्शन करना तो मतलब कि वो एक मतलब मोमेंटरी, उस टाइम पे तो थोड़ा एंग्जाइटी कम हो जाती है, रिलीफ मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपल्शन करना सही नहीं है, और रूमिनेशन आपका कंपल्शन बन जाता है। रूमिनेशन आपका कंपल्शन बन जाता है। तो आदमी क्या होता है कि बार बार सेम चीज को सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे एचओसीडी का मैंने एग्जांपल दिया, रियल इवेंट ओसीडी में भी अगर आपको कोई थॉट आता है कि उस टाइम ये हुआ था, वो हुआ था, तो आप वही चीज बार बार सोच रहे हो। सोचो फॉर एग्जांपल, कई लोगों को, जैसे कई लोगों के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो वही विचार बार बार आना। अब देखो, सबसे पहली चीज ये है कि उन विचारों को आप रोक नहीं सकते खुद से, आप स्टॉप नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आदमी हो, थॉट्स वो ऑटोमेटिक है, खुद से आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये समझ लो कि उन थॉट्स को आप रोक नहीं सकते। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि जो रूमिनेशन है, आप रूमिनेशन जो होता है, जो थॉट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आपको कोई थॉट आ गया कि आई एम अ लूजर, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा मेरा, उससे आपको एंग्जाइटी होगी, सैडनेस आएगी। लोग क्या करते हैं, उस सैडनेस एंग्जाइटी वाली फीलिंग को अपने थॉट से लड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई थॉट आया कि आई एम अ लूजर, तो आदमी क्या होता है, वो अपने मन में, मेंटल कंपल्शन की तरह अपने मन में अपने आप से लड़ने लगेगा कि नहीं यार, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं तो टेंथ में फर्स्ट आया था, तो उसमें ये किया था, वो किया था। मतलब वो अपने आप को क्या तर्क देने लगेगा उस विचार के अगेंस्ट, जो विचार शुरुआत में आया है उसके अगेंस्ट तर्क देने लगेगा, लॉजिक देने लगेगा। आप अपने ही विचारों से लड़ने लगोगे। जैसे मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि आप अपनी जो एंग्जाइटी, देखो एंग्जाइटी हुई, सैडनेस आई, तभी वो इंसान अपने विचारों से लड़ने लगा। अगर सैडनेस और एंग्जाइटी नहीं होती तो वो अपने विचार को आने देता और उसे कुछ बोलता नहीं। तो आप अपने इमोशन से लड़ रहे हो बेसिकली, लॉजिक से। और ये सिंपल सी बात है जो आप अपने पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की, कि आप अपने इमोशन से अपने इमोशन से नहीं लड़ सकते लॉजिक के साथ। लॉजिक कुछ नहीं करेगा। आप अगर आपको एंग्जाइटी हुई और आप अपने थॉट्स की, मुझे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, ये है वो, चाहे कितना भी सोच लो, सोच सोच के एंग्जाइटी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो। ये समझ गए तो आपका 50% का प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, कि अगर मुझे विचार आएगा, विचार से सैडनेस एंग्जाइटी आएगी, रूमिनेशन आएगा, तो मुझे उन विचारों से नहीं लड़ना है, उन विचारों को जाने देना है। कैसे जाने देना है? माइंडफुलनेस एक्टिविटी से। माइंडफुलनेस आप एक्ट थेरेपी में सीखोगे, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखोगे, कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लो और उससे लड़ो मत, और अपने थॉट्स को, थॉट से डिस्टेंस बनाओ। मेरे जो रूमिनेशन के जो थॉट्स है, मेरे को बार बार जो विचार आ रहा है, आई एम अ लूजर, आई एम अ लूजर, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लूजर हूँ। मेरे थॉट्स मेरी आइडेंटिटी नहीं बताते, मेरे थॉट्स मुझसे डिफरेंट है। वो आप किससे सीखोगे? कॉग्निटिव डिफ्यूजन से, एक्ट थेरेपी के। एक्ट थेरेपी में सब कुछ है भाई, एक्ट थेरेपी एक पूरा फुल पैकेज है। अगर एक्ट थेरेपी इंसान होता वो रविंद्र जडेजा होता। रविंद्र जडेजा बैटिंग कर लो, बॉलिंग कर लो, फील्डिंग कर लो, सब कुछ है। तो भाई रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में डालो, ड्रीम इलेवन में, और एक्ट थेरेपी को अपनी लाइफ में डालो। ठीक है, एक्ट थेरेपी करो अच्छी तरह से, उसमें आपका सारा कुछ है। घुमा फिरा के मैं हमेशा एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी पे आ जाता हूँ, पर क्योंकि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है, वो एक परफेक्ट तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, पर वो एक परफेक्ट थेरेपी के बहुत ही करीब है। अगर कोई परफेक्ट थेरेपी, परफेक्शन का एक खिताब देना होगा थेरेपी का, तो मैं एक्ट थेरेपी को दूंगा। वो एक्ट थेरेपी इज अ होल, पूरा एक फुल पैकेज है, एक फुल ऑलराउंडर है। तो एक्ट थेरेपी को अपनाओ अपनी जिंदगी में, रूमिनेशन से भी
आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन ज्यादा फोकस करो। कॉग्निटिव डिफ्यूजन क्या होगा कि देखो आपको पता है कि जो रूमिनेशन है वो मेरे कंपल्शन है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अपने थॉट्स को आने दो और जाने दो, उनसे एंगेज मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हुआ हूँ, सोचो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में थॉट आ गया, रूमिनेशन का कोई ऐसा जो थॉट आ गया जो मुझे नहीं पसंद। अब मैं उससे अब मैं उसके बारे में सोचने लगूंगा, उससे क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस दूंगा, तो मैं वीडियो कहाँ बना पाऊंगा। बट मैं क्या करता हूँ कि वो थॉट आता भी है ना, तो वो थॉट को मैं देखता हूँ, ठीक है वो थॉट आया है मेरे दिमाग में, बट मैं अपना ध्यान वापस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर कर लेता हूँ। अब वो प्रैक्टिस के साथ होगा। शुरू शुरू में जब मैं वीडियो बनाता था तो कितनी बार, जैसे मैं अभी ये वीडियो एक टेक में बनाया है पूरा विदाउट एनी कट्स, एक टेक में। पर पहले के आप मेरे वीडियोस देखोगे तो काफी कट्स होते थे उसमें, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता था चीजें, मुझे थॉट्स आते थे, बट थॉट्स आते थे, भूल जाता था चीजें, बट ठीक है मैं वापस उस पे आ जाता था, पाथ पे आ जाता था। बट वही है, प्रैक्टिस के साथ चीजें, प्रैक्टिस के साथ ही रहोगे तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी यही बोलता रहता हूँ कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो आपको जिंदगी में से ओसीडी ठीक नहीं होगा, आपकी लाइफ में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज इक्विवेलेंट टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में दोनों चीजों की जरूरत होती है, आप तो इन दोनों चीजों को रखो, ठीक से प्रैक्टिस करो, आपको जरूर फायदा होगा। रूमिनेशन ओसीडी, आई होप आप समझ गए हो कि रूमिनेशन क्या है, विचारों का बार बार आना। आप बार बार खुद ही कॉन्शियसली सोचते रहते हो, आपको लगता है कि उससे फायदा होगा पर फायदा नहीं होगा, तो अपने इन विचारों के जंजाल से बाहर निकलो भाइयों और बहनों, और अपनी जिंदगी को जियो। अपने अपने दिमाग से बाहर निकलो और बाहर की जो दुनिया है, संसार को देखो, उस पे काम करो, ना कि अपने दिमाग के अंदर ही रहो। आपने दिमाग के अंदर एक दुनिया बनाई हुई है, बाहर निकलो उससे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, भागो मत, कीप फाइटिंग।